नाज़रीन, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का खुसूसी दिन है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ईद मुबारक आपको। आपको भी मुबारक। और आपसे बड़ा एक रिश्ता है आपके दायरे से। ज़िया शाहिद से लेके अदनान तक मरहूम बहुत मेहनती लोग थे, फिर इम्तनान तक, और बहुत मेहनत के ज़रिए उन्होंने नाम बनाया। और अब तो ईद ज़रा ठंडी हो गई है, माठी माठी सी है। वो जोश और जज्बा और वलवला और हमा और दबदबा और तनतना और बस वो खाने पकाने भी नहीं है, वो एक दूसरे के साथ मिलनसारी भी नहीं है। दुआ करें कि ये नफ़रतें कम हो जाएं। शेख साहब, ईद के हवाले से बात करेंगे। बचपन की ईद में और आजकल की ईद में फ़र्क क्या है? आजकल की ईद में तो पैसे हैं जी, माल होता है। बचपन में तो ठनी चवन्नी रुपया माँ दे देती थी, तो वो भी दुपट्टे के साथ खोल के ठनी है चवन्नी, और वो ख़त्म ही नहीं होती थी। सारा दिन खाते पीते थे और फिल्म भी देख आते थे। 75 पैसे का टिकट था उस वक्त। अगर लाइन में लग के बास का धक्का पड़ता था तो बाहर हो जाते थे। तो अब तो कुर्बानी लेके आए हैं। कुर्बानी में भी लोगों की मेरा ख्याल है 50% कमी है इस दफ़ा। शेख साहब, आपका आपकी वालदा से बहुत करीबी ताल्लुक़ था, गहरा ताल्लुक़ था, और मतलब आपके आप कहते हैं कि पूरे वक्त की भी साथी थी। अब चूँकि वो दुनिया में नहीं है तो कमी तो बहुत ज़्यादा। माँ से मेरा इतना रिश्ता था, मैंने जो बाद में भाई पैदा हुए उनको मैं सोने नहीं देता था बेड पे उनकी। और वो बेचारे भाई जो थे साइडों पर ही सुलाती थी उसको उनको। और मेरा माँ से ऐसा ही रिश्ता था खुदा के बाद, आप समझें कि सारा दिन सुबह की चाय से लेके शाम सोने तक मैं माँ के साथ था। और माँ जो है वो, उससे मेरा इश्क की हद तक तल्लुक़ था। वालिद से मेरा इतना नहीं था, पता नहीं क्या वजह है। ये मैं सोचता हूँ कि वालिद से मेरी क्यों इतनी हेलो हाय नहीं हुई जितनी मेरी माँ के साथ थी। और सुबह मैं पहले कब्रिस्तान जाता हूँ और वहीं से फिर नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, फिर हवेली आके बैठता हूँ, लोगों को मिलता हूँ। लेकिन दुनिया में माँ जैसा है, माँ किसी की ना मरे जी, माँ किसी की ना मरे। शेख साहब, आपको हमेशा हम देखते हैं कि ईद कुर्बान के मौके पे आप मंडियों में जाते हैं, खुद ख़रीदारी करते हैं। इस मरतबा की जो ख़रीदारी हुई है वो भी आपने खुद ही की? हाँ जी, ऊँट 2 लेके आया हूँ, और एक ही सवाबी के ऊँट लाया हूँ। नीचे बलोची हैं। और बचपन से भाइयों के साथ जाता था। भाई ज़रा शेख है ना, वो पसंद करते हैं कमर देख के कि गोश वोश है नहीं है क्या फना है। लेकिन मैं तो रंग मैच करता था बचपन में भी, आज भी मैं मैचिंग के जानवर लेके आता हूँ जो खूबसूरत लगें। अल्लाह को भी कुर्बानी देते हुए वज़न की जगह मैं खूबसूरती पे देता हूँ कि खूबसूरती पे। आज आप कह रहे हैं कि आपका राजा बाज़ार लाल हवेली में गुजरा। राजा बाज़ार की एक तारीख ये भी है, हमारा जो कोटवार का ये हिस्सा है, यहाँ पे हमारे यहाँ पहले ये रवायत होती थी हमारी कि हम ईद वाले दिन शापर लेके जाते थे, गोश्त इकट्ठा करते थे। शेख रशीद भी कभी इस तरह करते थे? नहीं, मैं नहीं करता। मैं ये 2 ऊँटों में से एक बोटी भी ले जाना या डिफ्रीज़र में रखना, या किसी को लाइन लगी होती है वहीं ख़त्म कर देते हैं। मेरी तो आदत मुख्तलिफ है, और मैं अपने घर वालों को भी, ख़ानदान वालों को भी समझाता हूँ कि इसको डिफ्रीज़र में हलीम के लिए मत रखो। और अब तो बहुत कम लोगों को गोश्त मिलता है। इस दफ़ा की ईद मैं जानवरों की कोई कमी नहीं है, बहुत है जानवर, महंगे भी हैं लेकिन ख़रीदार भी इतने ही कम हैं। जितने महंगे हैं उतने ख़रीदार कम हैं। और आप यूँ समझ लें 50% कुर्बानी है इस दफ़ा। 50 भी मैं इज़्ज़त रखने के लिए, अल्लाह का नाम है, ज़्यादा कह रहा हूँ। क्या वजह है शेख साहब के? मतलब लोग गरीबों की परचेज़ पावर बड़ी कम हो गई है। गरीबों के हालात वो नहीं रहे। गरीब जो है ना जी, वो वाकई गरीब हो गया। जिसको गरीब कहते थे ना,
ہم تو غربت کو ویسے ہی استعمال کرتے رہے. اب واقعی بڑے بڑے سفید پوش جو ہیں بجلی کا بل آ جائے تو لال ویلی آ جاتے ہیں جی کہ تھوڑا. سیاست دیکھتے تھے 2013-14 کے بعد سے، اور پھر اچانک بریک لگ گئی. آپ نے بھی کہا کہ سیاست نہیں ہو رہی، تو واپس وہ والی سیاست کب دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتا. سیاست میں فرسٹ ٹائم ایک ایسا وقت آیا کہ پیشن گوئیاں جو میں کیا کرتا تھا وہ کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بیچارے جیلوں میں ہیں. اور میں آج ضیاء شاہد کے صدقے اور امتنان کے صدقے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان غریب بچوں کو رہا کر دو. بڑے غریب ہیں، ان کے گھریلو حالات بڑے کمزور ہیں اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. یہ عید کے دن میں ضیاء شاہد کا ہی واسطہ دیتا ہوں، امتنان کا ہی دیتا ہوں، مسلمانوں کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ رسول کے واسطے ان کو رہا کر دو. کئی لوگ بے گناہ ہیں، جو گناہ ہے ایسے وہ علیحدہ بات ہے. جو بیچارے ویسے ہی پکڑ کے حاضری پوری کی گئی تو میں آؤں گا. موجودہ ٹائم میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دونوں فریقین کو بٹھا کے کوئی رول ادا کیا جائے؟ میں چاہتا ہوں سب لوگ بیٹھیں اور پاکستان کی بہتری سوچیں. سب لوگ بیٹھیں. عید کا دن ہے سر، عوام پاکستان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، گلی محلہ بہت غریب ہو گیا ہے، تھوڑا سا ان کی ہیلپ کی جائے. اور جو لوگ جن کے بچے جیلوں میں ہیں، کلفی والا ہے، گھی والا ہے، تیل والا ہے، اور ایسا ہے، کوئی مدد کی جائے ان کی فائنینشیل. پاکستانی سیاست کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں شیخ رشید صاحب سے بات کی، عید کے حوالے سے بات کی. اپنے میزبان عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.